नमस्कार, निज ढंका में आप सभी का स्वागत है। अक्षय कुमार की बहुचर्चित फिल्म पृथ्वीराज चौहान रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिर गई है। राजस्थान में गुर्जर समाज ने पृथ्वीराज चौहान की स्क्रीनिंग रोकने की धमकी दी है। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा का कहना है कि पृथ्वीराज चौहान राजपूत नहीं थे बल्कि गुर्जर थे। महासभा ने मांग की है कि फिल्म में पृथ्वीराज चौहान को राजपूत न कहा जाए। महासभा के आचार्य वीरेंद्र विक्रम ने दावा किया है कि पृथ्वीराज रासो के प्रथम भाग में पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर को गुर्जर लिखा गया है। उन्होंने कहा कि कई अन्य ऐसे ऐतिहासिक तथ्य हैं जो ये दिखाते हैं कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे। उन्होंने कहा कि यश राज फिल्म बैनर तले बनाई जा रही है। अगर सम्राट पृथ्वीराज चौहान को गुर्जर नहीं दिखाया गया तो गुर्जर समाज यह बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे में न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश भर में फिल्म नहीं चलने दी जाएगी। बता दें कि फिल्म पृथ्वीराज चौहान में अक्षय कुमार के अलावा सोनू सूद, संजय दत्त भी अहम किरदार में हैं। वहीं मिस वर्ल्ड रह चुकी मानुषी चिल्लर अक्षय कुमार के अपोजिट नजर आएंगी। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म 3 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यह भी कहा जा रहा है कि फिल्म कवि चंद बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो पर बनाई गई है। तो आइए जानते हैं कवि चंद बरदाई कौन थे। दोस्तों, कवि चंद बरदाई का जन्म 1205 संवत में लाहौर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है, जबकि इनकी मृत्यु संवत 1249 में हुई थी। वह हिंदू नरेश पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे। चंद बरदाई का अधिकांश समय महाराजा पृथ्वीराज चौहान के साथ दिल्ली में बीता। कहा जाता है कि चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध क्षेत्र में भी जाते थे, जिसको आधार बनाकर उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो लिखा। पृथ्वीराज रासो हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसमें 10,000 से अधिक छंद हैं और तात्कालिक प्रचलित 6 भाषाओं का इसमें प्रयोग किया गया है। इसकी भाषा पिंगल है, जो राजस्थान में ब्रज भाषा का पर्याय है। इसलिए चंद बरदाई को ब्रज भाषा का हिंदी का प्रथम महाकवि भी माना जाता है। रासो की रचना महाराज पृथ्वीराज चौहान के युद्ध पराक्रम के बारे में है। इसमें उनके वीरता, युद्धों और प्रेम प्रसंगों का उल्लेख किया गया है, इसलिए इसमें वीर और श्रृंगार रस ही है। चंद बरदाई ने इस ग्रंथ की रचना प्रत्यक्षदर्शी की तरह की है, लेकिन शिलालेख प्रमाण से स्पष्ट होता है कि इस रचना को पूर्ण करने वाला कोई अज्ञात कवि है, जो चंद और पृथ्वीराज के अंतिम क्षण का वर्णन कर इस रचना को पूर्ण किया है। कहा जाता है कि चंद बरदाई ने 2 शादी की थी। उनकी पत्नियां कमला और गौरण से 10 बेटे थे, जिनके नाम सूर, सुंदर, सुजान, जालहान, वल्लभ, बलभद्र, केहारी, वीरचंद्र, अवधूत और गुणाराज और एक बेटी भी है, जिसका नाम राजाबाई था। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान और कवि चंद बरदाई का जन्म एक ही दिन हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और कवि चंद बरदाई की मौत भी एक ही दिन हुई थी। दुनिया में आने से मरने तक दोनों एक साथ रहे। इसी अथाह प्रेम ने चंद बरदाई को पृथ्वीराज रासो की रचना करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी की अनेक घटनाओं का उल्लेख है। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का विशाल ग्रंथ है। इसमें कुल 69 अध्याय हैं। यह भी कहा जाता है कि पृथ्वीराज रासो को चंद बरदाई के पुत्र जालहान ने पूरा किया था। यहाँ तक कि मोहम्मद गौरी के द्वारा जब पृथ्वीराज चौहान को परास्त करके उन्हें गजनी ले जाए गए तो चंद बरदाई भी कुछ समय के बाद गजनी चले गए। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया था। पृथ्वीराज को इस अवस्था में देखकर चंद बरदाई बहुत द्रवित हुए। इसके बाद उन्होंने मोहम्मद गौरी को मारने की योजना बनाई। चंद बरदाई ने पहले तो गौरी का हृदय जीता। उसके बाद उन्होंने बताया कि पृथ्वीराज चौहान शब्द बेड़ी बाण चलाते हैं, जिसका प्रदर्शन किया जाना चाहिए। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज की इस कला को देखने की इच्छा प्रकट की। इसके बाद अंधे पृथ्वीराज चौहान को मैदान में लाया गया। इसके बाद उन्हें अपनी कला का प्रदर्शन करने को कहा गया। इस दौरान चंद बरदाई ने एक कविता कही, जो इस प्रकार है। 4 बांस 24 गज, अंगुली अष्ट प्रमाण, ता उर सुल्तान है मत चूको चौहान। यह दोहा चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को संकेत देने के लिए कहा था। इस दोहे को सुनकर
पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी की दूरी व स्थिति का पता चल गया। फिर जैसे ही मोहम्मद गौरी के ने प्रदर्शन शुरू करने का आदेश दिया, उसी समय पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को अपने शब्द बेड़ी बार से मार डाला। मोहम्मद गौरी को मारने के बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई ने एक दूसरे का प्राण ले लिया, यानी एक दूसरे को मार डाला, ऐसा कहा जाता है। वैसे भी चंद्रबरदाई और उनके महाकाव्य पर मतभेद है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज रासों में जो तिथि दी गई है सही नहीं है। बहरहाल फिल्म के रिलीज होने में समय है, लेकिन गुज्जरों का यह विरोध कितना प्रभाव डालेगा यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।